आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बाइबल में जो अंक हैं उनके ऊपर व्याख्यान करते हुए आपके समक्ष हूँ। और पिछले कुछ वीडियो में हमने 5 अंक तक ना उस पर चिंतन किया, मनन किया, और अभी हम आज के दिन में हम देखेंगे अंक 6, जो कि बाइबल का एक और भी महत्वपूर्ण अंक है। हालांकि सारे अंक जो हैं बाइबल के अंदर जो भी वर्णित हैं वो सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 6 अंक को इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि ये 6 अंक मनुष्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया और ये उसकी मानवीय कमजोरी को भी दर्शाता है, और शैतान की बुराइयों और मनुष्य की पाप की अभिव्यक्ति को भी का भी प्रतीक है 6 अंक। छठे दिन परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया तो उसको 6 दिन काम करने के लिए भी दिए, ताकि वो 6 दिन काम करे और 7वें दिन जो है विश्राम का नियुक्त किया। हम उसी रीति से अगर हम बाइबल को ना जितना भी खंगालेंगे, जितना भी देखेंगे, तो मालूम चलेगा कि 6 अंक का बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। हम शुरुआत से थोड़ा सा ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे पद हैं जिनके विषय में ना हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शॉर्ट वीडियो होती है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, तो उसमें कम ही समय होता है, इसलिए आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर और शेयर भी करिए। तो परमेश्वर के वचन से फिर से एक बार हम अंक 6 की बात कर रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग से लेंगे। हम है ना इब्रानी लोगों के बारे में बात करेंगे, जो इस्राएली लोग हैं। उनके लिए परमेश्वर ने कुछ नियम ठहराए और उनमें से एक नियम था कि कोई भी इब्रानी दास जो है वो 6 वर्ष की सेवा करनी पड़ेगी उसको, और 7वें वर्ष में उसको रिहा कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर भूमि में अगर ना कोई बीज बोना है तो 6 वर्ष तक बीज को बोना है और 6 वर्ष तक फसल उगानी है और 7वें वर्ष उसको छोड़ देना है। अगर यीशु के प्रलोभन की बात करें तो 6 अंक जो है शैतान के साथ भी जुड़ा हुआ है और हम इसको अनेकों बार देख सकते हैं। हम एक और संख्या को ना बाइबल के अंदर देखते हैं जिसका जिक्र अक्सर ना हर चर्च में किया जाता है, और वो है 3 लगातार रखे हैं, तो उसको 666 यानी 666 नंबर। और हम इस पर है ना बहुत सारे संदेश सुन चुके हैं, बहुत सारी बातों को सुन चुके हैं, लेकिन इनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पर है ना कोई ज़्यादा व्याख्यान है ना जो अच्छे से कोई है ना कर नहीं पाता है। हर एक का अपना अपना मत है, अपने अपने विचार हैं, तो हम किसी को भी गलत नहीं कहेंगे। जिसको जितना समझ आया उतना उसने किया। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 666 है अंत के समय के लिए दिखाया गया है। थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डाल देते हैं। और ये एक शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था और प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो शासन है, मतलब उसका जो अधिकार के बारे में भी दर्शा रहा है। जो शैतान का अधिकार है वो किस तरीके से होगा, और मानव जाति जो है उसके संपर्क में आ जाएगी, पूरी मानव जाति। और जो लोग है ना नहीं आएंगे वो लोग वो होंगे जो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से अपने तन मन और आत्मा से विश्वास करते हैं और उसके साथ चलते हैं। और सबसे कई बार है ना सवाल खड़े होते हैं, शैतान को स्वर्ग से कब निकाला गया, शैतान हमेशा से जीवित रहेगा क्या, हमेशा तक जीवित रहेगा। बहुत सारे है ना सवाल है ना इन सब चीज़ों पर करते हैं। तो यहाँ पर हम है ना उन सवालों पर नहीं जाएंगे, हम केवल 6 नंबर पर बात करेंगे। पृथ्वी पर जो मनुष्य है उसकी जो व्यवस्था है 3 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 आर्थिक है, नंबर 2 धार्मिक है,
और नंबर 3 सरकारी बोल सकते हैं या सत्ता बोल सकते हैं। सत्ता यानी कि राज्य करना, यानी इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है उसके जीवन के अंदर। अगर वो ना आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से के लिए काम करता है, आर्थिक भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत पूर्ति करने के, तो इसलिए आर्थिक उसका भाग है। और दूसरा धार्मिक भाग है, जो धार्मिक रीति से वो चलता है और से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। और तीसरा है उसकी सत्ता का, यानी ये तीनों चीज़ें ही मनुष्य से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों से ही मतलब कह सकते हैं सृष्टि चल रही है। जो भी कुछ है ना प्रक्रिया है, इन तीनों ही, जो कि तीनों ही शैतान द्वारा प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ना तीनों की तीनों, अगर आर्थिक है, धन है, तो वो भी शैतान से प्रभावित है। धर्म की बात करते हैं तो वो भी शैतान से प्रभावित है ना रहता है। और अगर है ना सत्ता की बात करें तो ये भी शैतान से प्रभावित रहता है। अब है ना हम बात करते हैं 666 नंबर की। हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना, मैं अंकशास्त्री हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन करता हूँ, थोड़ा सा अलग ढंग से कैलकुलेशन करता हूँ। तो क्योंकि बिब्लिकली कैलकुलेशन होती है, जो आप उसको देखेंगे 666 को मैं 7 से अगर गुणा कर दूँ तो एक अलग नंबर निकल करके आएगा। अब 7 से क्यों गुणा करना है? क्योंकि 666 शैतान का नंबर है और 7 नंबर जो है परमेश्वर के रहस्य का नंबर है, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। और 7 दिन में सब कुछ समाप्त किया परमेश्वर ने, विश्राम किया 7वें दिन, इसलिए वो पवित्र नंबर भी हो जाता है। तो मैं उसको है ना पवित्र नंबर को इसको है ना गुणा करता हूँ और इसके बाद एक नंबर निकालता हूँ। तो अगर गुणा करने के बाद ये आता है 4662, यानी 4662 नंबर आता है। और अगर जो ये दर्शाता है ये नंबर कि ये लूसीफर को के तहत मनुष्य की जो है अपूर्णता को दर्शा रहा है। मतलब शैतान के बस में हो करके कार्य करने को प्रेरित कर रहा है ये नंबर। और कैसे कर रहा है इसको थोड़ा सा और भी एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। हम इसको सबको है ना अलग अलग करके प्लस कर लेते हैं। 4 + 6 + 6 + 2, अगर हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो = आता है 18। 18 को अगर हम प्लस करते हैं, 18 को प्लस नहीं करते, 18 को अगर हम मान लीजिए हम 3 से भाग करते हैं, क्योंकि हमने 3 नंबर में बताया था, त्रिएक परमेश्वर वो संपूर्णता का नंबर है। और हम इसको यहाँ से ना इसको भाग कर देते हैं, तो 3 को जब 18 में भाग करेंगे तो इसका नंबर आता है 6। इसका मतलब 6 की उपस्थिति जो है बाइबल में है। और 6 इस बात को दर्शा रहा है कि वो मनुष्य से जुड़ा है और शैतान से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों से जुड़ा, क्योंकि शैतान की ही चंगुल में फंस करके मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है। इसके अलावा अगर हम बाइबल में कुछ और है ना 6 की उपस्थिति को देखें तो यफ्त्याह जो है इस्राएल के अंदर एक न्यायी हुए। उन्होंने 6 साल तक ही क्या हुआ, सेवा की। 6 साल तक, न्यायियों 12, उसके 7 पद के अंदर हम इसको देख सकते हैं। बाइबल है ना जो है हमें 6 भूकंपों के बारे में बताती है। अलग अलग है ना जगह पर भूकंप की का जिक्र मिलता है। निर्गमन में मिलता है, पहले राजा में मिलता है, आमोस में मिलता है, मत्ती में मिलता है और प्रेरितों के काम में मिलता है। तो ये 6 भूकंपों के बारे में बताती है। इतना ही नहीं, यीशु पर 6 बार दुष्ट आत्मा होने का आरोप लगा, यानी कि यीशु इसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, वो भी 6 ही बार लगा। 6 को जादू टोना के संबंध में भी जोड़ देते हैं लोग, कुछ के जादू टोना का नंबर है, क्योंकि मनुष्य का नंबर है तो जाहिर सी बात है कि उसमें ना हम इसको ना कह सकते हैं कि ये जादू टोना से जुड़ा हुआ है, और उसको हम इसी तरीके से देख सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो बाइबल में संख्याओं में महत्व को तलाश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ना उस महत्व को तलाश करते हैं। उनका मानना है कि ये संख्या अपूर्णता यानी कि संपूर्णता नहीं बल्कि अपूर्णता यानी कि कमजोरी को दर्शाती है। और कहा जाता है कि इसका संबंध मनुष्य और शैतान दोनों से है, यानी कि जो बड़े बड़े ना वो है ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े जो है ना स्कॉलर्स लोग हैं, वो लोग है ना इसको बोलते हैं। इसलिए आइए हम है ना कुछ घटनाओं को देखते हैं जो 6 अंक के प्रभाव में आती हैं। और ये मैं इसलिए बार बार ना इनका जिक्र कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ कि ये ऐसा क्यों है कि है ना वो लगातार है ना उसी क्रम में दिखाई देती हैं, जबकि है ना उनका है ना अलग अलग भी हो सकता था, कुछ और नंबर हो सकता था, लेकिन पर्टिकुलर नंबर्स का होना एक अलग दिन को दर्शाता है। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। पृथ्वी
और सभी चीज़ें जो हैं वो 6 दिनों में बनाई गई। उत्पत्ति 1 उसके 31 पद को देख सकते हैं और 2 के 2 पद को देख सकते हैं, एक के 31 पद को और 2 के 2 पद को। निर्गमन 20 और उसके 11 पद के अंदर भी है ना हम देख सकते हैं, निर्गमन 31 और उसके 17 पद के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। मनुष्य को छठे दिन बनाया, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, मनुष्य को कहता है छठे दिन में बनाया, यानी कि 6 नंबर वहाँ पर प्रभावी है। उत्पत्ति 1 उसके 26 पद को हम लोग देख सकते हैं। उससे इसके आगे हम चलते हैं तो नूह को देखते हैं। नूह जब 600 वर्ष का हुआ, मैंने कहा कि जहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या है तो वहाँ पर हम इसका सिंगल है ना डिजिट निकालेंगे, सिंगल डिजिट में देखेंगे, छः ही है ना आता है, क्योंकि हम है ना देखिए 600 वर्ष का था जब पृथ्वी पर बाढ़ आई। और ये उत्पत्ति 18 उसके 16 से 33 पद के अंदर हम है ना इसको पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं लिया के 6 बेटे थे। लिया के 6 बेटे थे। उत्पत्ति 30 उसके 19 से 20 में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 35 और उसके 23 पद के अंदर हम इसको देख सकते हैं। इसराइलियों को जो मन्ना दिया जाता था परमेश्वर के द्वारा, जो है ना जब जंगल में थे तो वहाँ पर ना उससे मन्ना खिलाया, क्योंकि खाने की समस्या थी, तो उसने 6 दिन मन्ना परमेश्वर देता था। वो 7 दिन भी दे सकता था, लेकिन नहीं, उसने 6 दिन दिया। और 6 दिन है ना वो रोजाना ना उसको लेते थे, और छठा दिन के बाद 7वें दिन उसको डबल है ना करने के लिए बोलते थे, ताकि आप उसको अगले दिन भी मतलब स्टोर कर सके लेकिन जब लोग ज़्यादा स्टोर कर लेते तो वो नष्ट हो जाता था, और ये 6 दिन तक इकट्ठा ही करना होता था, उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मान लो सुबह को खाए ना, शाम को खाना है, मतलब क्या जो भी है ना वहाँ पर परिस्थिति रही हो उसके अकॉर्डिंग, यानी 6 ही दिन परमेश्वर मन्ना को देता था। निर्गमन 16 5 और 22 और 29 पद के अंदर हम इसको देख सकते हैं। छठी आज्ञा है कि हत्या ना करना, मतलब ये मनुष्य से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो है 5 आज्ञाओं तक है ना जो भी कुछ है अच्छी बातें हैं और ना जो परमेश्वर से जुड़ी है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य से जुड़ी है जो छठी आज्ञा है, और ये मनुष्य की कर्तव्य से जुड़ी है कि तुम्हें कर्म से जुड़ी है कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो वो छठी आज्ञा से शुरुआत करता है कि हत्या ना करना, निर्गमन 20 उसके 13 पद के अंदर, व्यवस्था विवरण 5 और उसके 17 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि है ना मैं क्रम से बता रहा हूँ, तो मैं दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ कि जो इब्रानी दास था वो 6 साल तक ही काम कर सकता था, और फिर उसको 7वें वर्ष में रिहा कर दिया जाता था। आप इसको निर्गमन की पुस्तक में 21 और उसके 2 पद के अंदर देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 15 उसके 12 पद के अंदर, 18 पद के अंदर देख सकते हैं। यिर्मयाह 34 और उसके 14 पद के अंदर भी इसको देख सकते हैं। आप है ना इसको थोड़ा सा रोक करके बाकायदा इसको थोड़ा सा रिवर्स करके आप है ना उनको संख्याओं को नोट कर सकते हैं, रेफरेंसेस को नोट कर सकते हैं। इसके अलावा परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी कि वे अपनी भूमि पर खेती करने के लिए 6 वर्ष तक ही है ना रहे, और 7वां वर्ष जो है विश्राम को दे दें, अब यानी भूमि को भी विश्राम दे दें। अब देखिए 6 अंक जो है मनुष्य को कितना है ना प्रभाव डाल रहा है, और परमेश्वर ने उसको कितना है ना ज़रूरी बना दिया है कि आप है ना 6 दिन ही काम करेंगे, 7वां दिन काम नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, और जबकि ये ना अंक जो है जैसा है शुरू से वैसा ही है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा है परमेश्वर का हमेशा एक सा है, कल आज और युगानुयुग वो कभी नहीं बदलता है। तो इसलिए हम कई बार ना उसको देख सकते हैं कि ना यहोवा की महिमा जो है, यहोवा का जो तेज है वो सीने पर्वत पर जो है 6 दिनों तक उसको ढके रहा। मतलब देखिए कितनी मतलब यहाँ पर देखिए काउंटिंग को देखिए, उस नंबर को, संख्या को देखिए, 6 दिनों तक। निर्गमन 24 उसके 16 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं, और वहाँ पर आप पाएंगे कि है ना जो परमेश्वर का तेज है, उसकी जो महिमा है वो सीने पर्वत पर 6 दिन तक लगातार बनी रही, और उसके बाद है ना वो वहाँ से हटी। तो इसका मतलब है कि 6 दिन 6 अंक भी जो है वो मनुष्यों के लिए इसलिए है कि वो मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में भी रहें और अपने कर्म भी करें, और सब बातों को ना ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को आगे करें। निवास स्थान में, यानी कि जो परमेश्वर का जो निवास स्थान था, उस निवास स्थान में सोने की दीवट रखा जाता था, जिसका अर्थ हम है ना देखते यीशु के रूप में देखते हैं। यीशु यानी कि मनोरा है ना है, लेकिन मनोरा के अंदर 7 वो होती हैं,
आप देखेंगे तो 7 वो होती हैं, एक बीच में होती है और 3 इधर होती हैं और 3 इधर होती हैं। तो मनोरा ऐसे करके बनता है गोलाई में, और पीछे होता है। तो 3 शाखाएं इधर हैं और 3 शाखाएं इधर हैं, यानी कि वो जो 7वीं है वो है ना अलग है, वो है ना इस तरीके से नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेट है, यानी कि वो दर्शा रही है कि ना इसी से ये सब कुछ ले, परमेश्वर से सब कुछ निकला है। तो परमेश्वर ना, जब एक अंक जो मैंने बताया था कि एक अंक जो है परमेश्वर का है, यहाँ पर 3 इधर से 3 इधर से निकली है, तो 6 अंक है ना बन जाता है। 6 ही जो शाखाएं निकल रही है, निर्गमन 25 उसके 32 से 35 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं। निर्गमन 37 और उसके 17 से 21 पद के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। महायाजक के एपोद पर 2 गोमेद मणि, यानी 2 पटके होते थे, मणि है ना लटकाई जाती थी। तो उसको है ना बिल्कुल स्पेशली है ना बोला गया था कि प्रत्येक पट्टे पर, प्रत्येक है ना जो एपोद है, मतलब एपोद जो है ना डाला जाता था महायाजक के सर पर, मतलब सॉरी शरीर पर, तो उसके उसको स्पष्ट बोला कि 6 इसराइल के 6 पुत्रों के नाम इस वाले पर लिखना और 6 पुत्रों के नाम इस वाले पर लिखना। अब देखिए बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसको हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर स्पेशली नंबर्स बता रहा है। मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता रहा है, बल्कि परमेश्वर स्वयं नंबर से बता रहा है कि 6 इधर लिखना है और 6 इधर लिखना है। इसके बाद लेवियों के देश में 6 शरण स्थान बने हुए थे। 6 लेवियों का जो देश था उसमें 6 शरण स्थान बने हुए थे। आप उसको ना गिनती की पुस्तक 35 और उसके 6 पद में, 13 पद में और 15 पद के अंदर आप उसको देख सकते हैं, यानी कि शरण स्थान है ना, यानी शरण नगर जिनको बोल सकते हैं हम, तो वो है ना वहाँ पर थे। यफ्तिया ने इसराइल का 6 वर्ष तक न्याय किया, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इस सिस्टम से ले रहा हूँ तो इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ। गोलियत की जो ऊंचाई थी वो 6 हाथ थी। अब देखिए वहाँ पर उस व्यक्ति का भी जिक्र किया। जब हम 5 नंबर में थे तो हम 5 नंबर में ना 5 पत्थरों की बात कर रहे थे। यहाँ पर गोलियत का ना हाइट के बारे में बताया है कि उसकी हाइट जो थी वो कितनी थी, लंबाई 6 हाथ थी। पहला शमूएल 14 उसके 4 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं और आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा कि उसकी लंबाई कितनी थी, 6 हाथ थी। जब संदूक यरूशलेम में लाया जा रहा था तब लेवियों के 6 कदम चलने के बाद, जब यह जो संदूक जो था, वाचा का जो संदूक था, जब वो लाया जा रहा था तो लेवियों के 6 कदम चलने के बाद दाऊद ने भेड़ और बैलों की बलि दी। दूसरा शमूएल 6 और उसके 13 पर। अब देखिए दाऊद है ना 6 कदम चलने के बाद ही क्यों दे रहा है, मतलब इनका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो महत्व है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है बस। तो मेरा है ना अध्ययन है ना इस पर लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का हो गया है, 30 साल से प्लस हो गया है। तो मैं ना इन पर थोड़ा सा गहन अध्ययन कर रहा हूँ और कभी भी लगातार कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सीख गया, बल्कि मैं सीख रहा हूँ और लोगों को भी सिखा रहा हूँ। बहुत सारे पासवान लोग हैं, पासवान हैं जिनको सिखा रहा हूँ। सुलेमान के सिंहासन को देखें हम, तो सुलेमान के सिंहासन के अंदर 6 सीढ़ियाँ थीं। पहला हम देख सकते हैं, पहला क्रॉनिकल में देख सकते हैं, दूसरे क्रॉनिकल में देख सकते हैं, 9-18 में आप पढ़ सकते हैं, आप है ना वहाँ पर आपको मिलेगा, 10-19 में पढ़ सकते हैं। तो आप है ना पाएंगे पहला राजा है वो, पहला राजा पहला राजा और दूसरा इतिहास, पहले 10 का 19 और 9 का 18 आप वहाँ पर देख सकते हैं। योआब 6 महीने एदोम में रहा जब तक कि उसने हर पुरुष को मार नहीं डाला। मतलब योआब जो था वो 6 वर्ष तक रहा। मतलब ये कितना मतलब अजीब सा लग रहा है कि ना वो नंबर्स का कितने तरीके अच्छे ढंग से उसको प्रयोग किया गया है। एक रानी हुई अतल्या है, दुष्ट, उसको दुष्ट कहा जाता है और उसका शासन जो है 6 वर्ष रहा है। दूसरा क्रॉनिकल और उसके 22 और उसके 12 पद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। बोअज के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बोअज ने रूत को 6 एपा जौ दिए। मतलब देखिए अब ना वहाँ पर काउंटिंग है, मतलब कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है। बोझ को हम भूल नहीं सकते, रूत को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये यीशु की वंशावली में है, यीशु के वंशावली से निकल करके आते हैं। तो सेराफीम जो स्वर्गदूत हैं,
जो है ना सेराफीम, जो स्वर्गदूत हैं जिनका जिक्र दिया गया, उनके 6 पंख हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 6 बाब, उसके 2 पद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये प्रकाशित वाक्य 4 उसके 8 पद के अंदर। मैं शॉर्ट करूँगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी ले सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। 6 दिनों के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को जब है ना वो रूपांतरित हुए तो पहाड़ पर ले गए, पहाड़ पर ले जा करके वो लेकर के गए उनको, मतलब 6 दिनों के बाद, मतलब 6 दिनों के बाद। और जो एलिशिबा है, एलिशिबा जो कि यूहन्ना की माता है, जब मरियम है ना को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि तू एक गर्भवती होगी, तेरे जो एक पुत्र जनेगा, तो उसके तेरी कुटुंबनी है जो 6 महीने से क्या है गर्भवती है, तू है ना उससे जा कर के मिल। तो वो 6 महीने का वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट जिक्र किया है कि वो 6 महीने से गर्भवती। लूका 1:26 उसके 26 से 36 पद तक है ना आप इसको देख सकते हैं। यीशु का जो पहला चमत्कार हुआ, प्रथम चमत्कार, अब आप देखिए क्या ना वो मनुष्यों के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ पर है ना जो यहूदियों की रीति के अनुसार जो रखे गए 6 मटके रखे गए और 6 मटकों को है ना भरा गया और उनको पानी से दाखरस बनाया गया। तो ये कितना अच्छा है ना, यहाँ पर मतलब हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि 6 अंक जो है मनुष्य से जुड़ा हुआ है। और एक और है ना हम रेफरेंस को देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मरियम ने जब है ना बलिदान का समय आया, फसह का समय आया, तो 6 दिन पहले यीशु के पैरों का अभिषेक किया। यूहन्ना 12 उसके 1 से 3 पद में हम देख सकते हैं। जब पतरस ने अन्य जातियों के लिए जब अन्य जातियों के लिए द्वार खोलते हुए परमेश्वर के दर्शन को देखा, तो वह 6ठा घंटा था। और ये एक बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि वो 6ठे घंटे में ही परमेश्वर का दर्शन पाता है और वो अन्य जातियों तक है ना वो सुसमाचार पहुंचाता है। अन्यथा पतरस तो ये सोचता था कि यीशु जो है वो केवल और केवल यहूदियों के लिए आया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम 6 अंक पर ना चर्चा कर सके। हम अगली वीडियो में 7 अंक पर चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि ये 7 अंक शायद हो सकता है कि 2 पार्टों में जाए। कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में शॉर्ट में ना थोड़ा सा बता दूं, अगर ना हो सका तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। आप अवश्य उसको ना अपना प्यार दें ताकि, और मुझे भी है ना अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और विशेष रूप से लोगों को शेयर करें ताकि है ना लोगों तक है ना ये संदेश पहुंच सके और लोग जान सकें। यह मैं किसी स्वार्थवश नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह परमेश्वर का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसको लोगों तक शेयर करना चाहता हूं ताकि लोग है ना उससे अवेयर हो सके और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।